क्या कहते हैं वो अपने इलाके लियारी के बारे में, लियारी के मसाइल के बारे में, लियारी के रहने वाले मुतालबा क्या करते हैं। यही नौजवान आज के जो लियारी में रह रहे हैं, यही कल का मुस्तकबिल है हमारा, तो इनको यकीनन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये बताओ कि कौन सी शर्ट आपने पहनी है, किसकी? नहीं आपने किसी? अच्छा, ये बताओ आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर ये निर्मार है, निर्मार। अच्छा, और ये बताओ कि यहाँ पर खेलने की वो फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है? स्टेडियम नहीं है सही वाला। स्टेडियम नहीं है सही वाला? ये स्कूल के अंदर हम लोग खेलते हैं। अच्छा, आप चाहते हो कि स्टेडियम होना चाहिए? स्टेडियम होना चाहिए। और क्या आप समझते हो कि इसी तरह से फुटबॉल खेलते खेलते एक दिन आप भी एक इंटरनेशनल फुटबॉलर बन जाओगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये 9 नंबर में आपको बड़ी देर से देख रहा था, आपने देखें ये रूनी की शर्ट पहनी हुई है। फेवरेट प्लेयर आपका वही है? यस। हाँ यस। अच्छा, मुझे ये बताओ आप भी क्या कहोगे, क्या स्टेडियम होना चाहिए? जी हाँ, स्टेडियम होना चाहिए। और क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए कि आप समझते हो कि अगर हमें ये मिल जाए तो हम अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं? जी हाँ, अच्छा कह सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपको? स्टेडियम लोग अच्छा वाला चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अगर मेरे जैसा कोई आ जाए तो उनको भी अपने साथ खेल में शामिल करते हो या कहते हो भाग जाओ? शामिल करते हैं, शामिल करते हैं। बात है। जी हाँ। इससे पहले कि मैं इनके साथ खेलना शुरू करूं और आप ब्रेक पर जाएं, मैं इनसे एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताओ कि अगर आप सबको यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम मिल जाता है, इसके अलावा और भी जो आपकी ज़रूरत है खेल के लिए वो पूरी कर दी जाए, तो क्या आप पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह फुटबॉल वर्ल्ड कप लेकर आओगे? इंशाल्लाह। पक्की बात है? ये जज्बा होना चाहिए। चलें जी, आप सब लीजिए ब्रेक और हम अब ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। तब तक हम खेलते हैं थोड़ा सा इनके साथ फुटबॉल और देखते हैं कि कितना है इन खिलाड़ियों में दम। खैर मुझे तो नहीं खेलना आता, लेकिन आई एम श्योर मुझसे बेहतर ही खेलते होंगे। मैं थोड़ी सी फुटबॉल खेलता हूँ, आप लीजिए ब्रेक। लियारी नो गो एरिया है, लियारी के हालात सही नहीं है, हमारे ऊपर शेलिंग और फायरिंग हो रहा है। हम एहतजाज करेंगे, हम जाएंगे प्रेस क्लब, CM हाउस, बिलावल हाउस। नाज़रीन, हमारे साथ अब मौजूद हैं उज़ैर जान साहब और बात करते हैं लियारी के हवाले से, लियारी के लोगों के हवाले से। क्या वजह है इसकी उज़ैर जान साहब के जो लियारी से मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वही लियारी के लोगों को नज़रअंदाज करते रहे? देखो, हमारे नुमाइंदों का यही भूल था कि लियारी के लोग जो है कभी कुछ नहीं मांगेंगे। जिस तरीके से वो कहते थे कि आप जो है पार्टी तमले को कड़ा कर दे, कुत्ते को कड़ा कर दे, उसको वोट मिल जाता है। तो इसी बेस पे उनकी ये गलतफहमी थी कि लियारी का अवाम कुछ नहीं कहेगा कि पीपल्स पार्टी के नाम से वोट देंगे। मगर वो हमारे दादा परदादा थे, उनमें जाहिलियत थी, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कभी इन चीज़ों का डिमांड नहीं किया। स्कूलों के मामला, हॉस्पिटल के मामला, तो इस तरीके से आज नया खून है और नया जनरेशन है, यंग यूथ जो है उसकी डिमांड है कि हमें रोज़गार चाहिए। और उन्होंने तालीम याफ्ता एजुकेटेड भी लोग हैं आज नौजवान जो रोज़गार के तलाश में हैं, मगर हमारे नुमाइंदे हमें रोज़गार के बजाय मैयत बसें दे रहे हैं ताकि हम लोग जो है लाशें उठाने में मसरूफ़ रहें। तो अगर आप ही की हुकूमत है और आपकी हुकूमत में आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर अगर किसी और की हुकूमत होगी तो फिर क्या होगा? दूसरों का तो हम कह नहीं सकते हैं। हमारे ऊपर इस वजह से कि जबर हो रहा है कि हम शुरू से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर तक हम उनके जियाले और वफ़ादार रहे। हमारी कुर्बानियाँ हैं, हमने खूनों के लाशों के नजराने भी पेश किए, हमने अपना माली भी पीपल्स पार्टी के लिए सब कुछ किया। मगर हम लोग जब पीपल्स पार्टी का दौर आता है फिर भी हमें कुछ मिल जाता है। हॉस्पिटल के हिसाब से 400-500 अब नौकरियां मिली हैं हमें। हम चाहते हैं कि हमारा दौर है बकौल आपका कि हमें जो है हज़ारों नौकरियां मिलनी चाहिए, मगर हमारे ऊपर शेलिंग और फायरिंग हो रहा है। मगर लोग इतने आज पीपल्स पार्टी से दिल से बारी हैं कि हमारे साथ पीपल्स पार्टी क्यों ऐसा कर रहा है, मगर उसमें पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है, ना सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का कसूर है। कसूर है हमारे नुमाइंदों का जो आज करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहे हैं, उनके पास करोड़ों रुपयों के मालिक हैं। उन्होंने हमारा बजट काया हुआ है, उन्होंने हमारी नौकरियां बेच के काए हुए हैं। जो रफ़ीक इंजीनियर ने अंदरून सिंध से
अपना किसी रिश्तेदार को, काले कौवे को ले के यहाँ इंस्पेक्टर एक्साइज में नौकरियां दी, वो कोटा लियारी का था। क्या लियारी में नौजवान नहीं है पढ़े लिखे? तो आप अंदरूने सिंध से किसी को मंगवा रहे हो। तो इसी तरीके से हमारे दूसरे नुमाइंदों ने, ओहदेदारों ने में यही ड्रामाबाजियाँ की। जब उनको नौकरियां बंटे हैं कि आप अपने हल्के में डिवाइड करो कारकुनों में, उन्होंने क्या किया, कोई बलूचिस्तान से अपने रिश्तेदार को मंगवा रहा है, कोई अंदरूने सिंध से मंगवा रहा है, कोई शहर के किसी कोने से उसको मंगवा के वो नौकरियां दे रहा है, कोई नौकरियां बेच रहा है। तो इसी तरीके से अब लोगों में ये शऊर आ चुका है कि हम एहतजाज करेंगे, हम जाएंगे प्रेस क्लब, सीएम हाउस, बिलावल हाउस, वहाँ हम जरदारी साहब को बताएंगे कि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे, हमारे ओहदेदार हमारे ऊपर किस तरीके से जुल्म और हमारे ऊपर किस तरीके से नाजायज़ कर रहे हैं कि हमारे हक दूसरों को बेच रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। उज़ैर जान साहब, जब भी कोई लियारी आने की बात करता है, लियारी आने का सोचता है, तो क्या वजह है कि उनके जहन में हमेशा खौफ आता है, या ये कि लियारी नहीं जाना? ये सिर्फ कराची में रहने वालों का नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा तासुर हमें पंजाब में भी किसी से कभी बात करें तो वे कहते हैं कि लियारी तो नहीं जाना चाहिए। तो इस तासुर को आप कैसे बदलेंगे? देखो, उसको हम इस चीज़ में इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमने अब तमाम जमातों के पास हमने एक लियारी में कमेटी कायम की है, जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हैं, जो उन्होंने लियारी के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ भी की हैं, जद्दोजहदें भी की है। तो उनका एक वक्त हमेशा तमाम जमात तंजीमों के पास जा रहे, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं लियारी का आने का। जिस तरीके से ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो लियारी को पसंद नहीं करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं लियारी नो गो एरिया है, लियारी के हालात सही नहीं है। मगर शर्मिला फारूकी आती है यहाँ पे, सब ठीक ठाक है। मोहतरमा पोजिया साहब आती है, सब ठीक ठाक है। शाजिया मरी आई, सब ठीक ठाक है। शीला रजा आया, सब ठीक ठाक है। तमाम सियासी लोग सब आते हैं, उनके लिए सब ठीक ठाक है। अब जिनको कुछ पता नहीं होता है, वो बाहर अगर अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, तो वो ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर हालात सही नहीं है। पिछले साल रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, उन्होंने कहा जी नो गो एरिया भी था, फिर कुछ टॉर्चर सेल्स थे। तो वो सब कौन से इलाके थे, कौन सी गलियाँ थीं, कौन सी इमारतें थीं कि जहाँ पर रेंजर्स का कहना था कि जी यहाँ पर टॉर्चर सेल्स हमें मिले? टॉर्चर सेल 2 जगह से बरामद हुए हैं। एक सालार कंपाउंड से बरामद हुआ है, जो अकरम बलोच उसके बांझे हैं, उन्होंने वारदातें की और उनसे एक वीडियो क्लिप भी निकला था जब ये इसके लोग भाग रहे थे, नाज़माबाद जा रहे थे। तो वहाँ पर SHO ने उनको पकड़ा, उनसे एक वीडियो क्लिप भी शाया हो गया था जिस पे कि वो तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों को काट पीट रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कि वो बार बार ये कहा जाता रहा कि वो आपके लड़के थे जो उन वीडियोज़ में थे, जो लड़कों पर तशद्दुद कर रहे थे, वो बरहना हालत में थे लड़के, और उनको मारा भी जा रहा था, उनको फिर बाद में ज़िबा भी किया गया, उनके होंठ काटे गए। तो वो लड़के सब आपके थे? हमारे लड़के नहीं थे, वो लड़के अगेंस्ट पार्टी के थे, लियारी गैंगवार के थे, जो यहाँ से अब भागे हुए हैं। अगर ऐसा लियारी वालों में होता तो लियारी के करीब तो कितने उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, जो आज KRC के लोगों को, हम सबसे KRC वाले कच्ची कौम, सारा बलोचों में हमारे रिश्तेदारी है, हम सब एक हैं। मगर जब से KRC बना है तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर आप देखें जब से कच्ची और बलोच का कोई पड्डा चल रहा है, उससे पहले क्यों पड्डा नहीं था? मगर उससे यह साबित होता है कि कोई है ऐसे जराइम पेशा लोग जो आपस में लड़ाने के लिए साजिशें कर रहे हैं ताकि यहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक खराब हो। तो अपने लिए वो रोजगार नहीं मांगे, अपने लिए स्कूल नहीं मांगे, अपने लिए हॉस्पिटल नहीं मांगे, अपने लिए रोड नहीं मांगे, अपने पानी के मसले में बात नहीं करें। ठीक है उज़ैर जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ थे उज़ैर जान साहब और बात हुई लियारी के हवाले से, लियारी के मसाइल के हवाले से। अब हम लियारी के लोगों से बात करेंगे और उनसे उन्हीं की ज़ुबानें सुनेंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या मुतालबा करते हैं। लेकिन ये सब होगा एक ब्रेक के बाद। हमारे बच्चे घरों से आगे होते हैं, अब ये चल भी नहीं सकता। क्या अगले इंतखाबात में आप उन्हीं को वोट देंगे जिनको आपने पहले दिया?
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और ब्रेक से पहले भी हमने बहुत से लोगों से उनकी राय जानी कि लियारी में रहने वाले किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनका क्या मुतालबा है या मुतालबात हैं। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए यकीनन सिर्फ एक तरफ ही की बात ज़रूरी नहीं, हम चाहते हैं कि सभी की राय हम शामिल करें जो लियारी का हिस्सा हैं। अब जिस तरफ हम मौजूद हैं ये वो इलाका है कि जहाँ पर चंद ही हफ्ते पहले गोलियों की आवाज़ सुनी जा रही थी, रॉकेट लॉन्चेस चल रहे थे, अफरा तफरी थी, पुलिस थी, रेंजर्स थी, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी थी। लेकिन अब हालात अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून हैं। लेकिन हालात के पुरसुकून होने के बावजूद लोग क्या कहते हैं ये भी हम उनसे पूछते हैं। और ये वो इलाका है कि जहाँ पर ज़्यादा कच्ची आबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताएं कि यहाँ पर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो तो हम जानते हैं कि आए दिन ख़राब होती रहती है, लेकिन उसके अलावा इन्हीं गलियों में से गुजरना कि जो गलियों की तामीर नहीं हुई, मुरम्मत नहीं हुई, गंदगी है, फ़ंड्स मिलते हैं लेकिन फ़ंड्स सही से इस्तेमाल नहीं होते, तो क्या कहेंगे आप? हम लोग तो यही कहेंगे कि हमारे बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते। काम वाले को तो छोड़ दे, काम वाले तो बेचारे हम जाते हैं रोड पे, हमको यही पता नहीं होता कि घर पे आएंगे या नहीं आएंगे। इस तरह है हमारे ये हाल। यहाँ के गोलियाँ चलाते और रॉकेट हमले करते, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ सब गरीब है, आप देख रहे हैं यहाँ का इलाका तो कैसा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ के जो एमपी हैं उन्होंने कभी आके यहाँ पर आपसे पूछा नहीं है कि आपके साल में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो तो कभी भी नहीं, कभी नहीं पूछा है कि आपके यहाँ से कुछ होता है, क्या होता है, क्या गंदगी, क्या या पानी, कुछ भी कोई भी नहीं पूछने वाला है। लियारी को कोई पूछने वाला नहीं है। ये गलियों को तो छोड़ दो, आप जाए इसमें कोई, मैं कहती हूँ कि इस लियारी का कोई वैल्यू ही नहीं है। पानी नहीं आता है, कुछ पानी है 3 साल हुए पानी नहीं है हमारे यहाँ, पानी नहीं आता है। कहाँ आता है पानी? जो आता है वो आता है किसी के पास। हमारे यहाँ तो पानी 2 साल से पानी ही नहीं है। जो खोदाई हमने बोलते हैं कि खोदाई कराएं, पानी की खोदाई कराएं तो पानी हमारे पैप फूटा हुआ है, हमको बनाने दो। नहीं खुद एमपी नहीं बनाने, ये इलाका है ना इसका कोई खुद एमपी नहीं बनाने खुदा नहीं। तो अगर आप लोगों ने तो उनको वोट दिया था, वो आप ही के वोटों से मुंतखब हुए हैं। बिल्कुल दिया है, वोट तो हमने दिया है, जब भी दिया है वोट तो नहीं कोई दिया है, मगर यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं। हमने कहा जब भी वोट दिया इन्हीं को दिए, तो क्या आइंदा भी आप इन्हीं को वोट देंगे? नहीं देंगे अभी तो किसी को ही नहीं देंगे, अभी और किसी को नहीं देंगे। भी गटर लाइन तोड़ दिए, सब तोड़ दिए, पानी नहीं आता। हमारे घर में कब्जा कर रहे हैं, हमारा खुद का जमीन है, हमारी खुद की जमीन है। किसने कब्जा किया? वो ये जो बराबर वाले ने, एमपी का भाई है जो, उन्होंने कब्जा किया। हाँ कब्जा कर रहे हैं कि हमारे, हम लोग केस चला रहे हैं। हम औरत के उसमें जाते हैं कोर्ट में, वोट देते हैं, पूरी आवाम को औरतें देते हैं, मर्द देते हैं, वोट देते हैं। देती है, ऐसी का वोट है उमानत है। मेरी उमानत ऐसी के पास को हुकूमत नहीं देती है, नहीं देती है हुकूमत मेरे लिए, गरीबों के लिए। हमको क्या दिया है एमपी ने, समझा? तो मैंने जब उमानत देती है तो उमानत में खयानत की हुई करती है। अच्छा ये बताएं, अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बंगलों में बैठते हैं, आपका जानो माल महफूज है? नहीं है बिल्कुल। परसों मेरे बेटे से पूछ लो, मेरे बेटे को ऊपर गन रख के 1700 रुपये, 1700 और 3,500 का मोबाइल सबको पता है। कहाँ पर ऐसा हुआ? ये मारीपुर के रोड के ऊपर गाड़ी में बैठा था, मजदूरी कर रहा था ना, 1700 रुपये और मोबाइल छीन के चला गया। हमारे बच्चे जाते हैं ना तो हमारे दिल में बस यही काम होता है कि जल्दी के घर पे आ जाए। यहाँ का है ना माहौल बिल्कुल सही नहीं है। हम मोबाइल पे बातें करते हैं, सही नहीं है, मोबाइल पे नहीं कर सकते, मोबाइल भी घर में जेब में नहीं रख सकते हैं हमारे बच्चे, कि छीन लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग छीन लेते हैं। हम यहाँ से लेके खारादार तक भी नहीं जा सकते, इतना खौफ हमारे को होता है। ठीक है जी भाई। 3 दिन से हमारी ये गली में बिजली नहीं है,